Hello my dear students, welcome to Basidia. I am Dr. Stuti Agarwal and today we are going to learn the basic difference between incomplete dominance and codominance. Now again, very simple and easy thing where exactly हम dominance के बारे में बात कर रहे हैं और आप ऑलरेडी जानते हैं कि dominant और recessive जो characteristics हैं उनका अपना अपना एक तरीका है to basically show themselves in a specific generation, right? अगर मैं आपको कंक्लूजन एक लाइन में बताऊं इन दोनों का, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अगर इनको कंक्लूड किया जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वेयर बोथ द पेरेंट्स आर इक्वली वीक, ठीक है, इक्वली वीक कैरेक्टरिस्टिक्स। और कोडोमिनेंस कैसी होगी? कोडोमिनेंस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, राइट, दैट इज वाई दे आर को एग्जिस्टिंग। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट कैरेक्टर होते हैं, इंटरमीडिएट कैरेक्टर मतलब अगर मैं व्हाइट और ब्लैक को क्रॉस करूं तो मुझे ग्रे मिलेगा, वाइल इन कोडोमिनेंस अगर मैं ब्लैक और व्हाइट दोनों को साथ में लेकर चलूं तो भी ग्रे दिखेगा मुझे, लेकिन जो दोनों हैं व्हाइट और ब्लैक, इन दोनों के डोमिनेंट जीन विल बी प्रेजेंट। आई होप दिस इज क्लियर। दोनों में ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपने आप को सबसे अलग शो करते हैं, ठीक है, सबसे अलग मतलब दोनों में आपस में कहीं पे भी अगर हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स की भी साथ में बात करें तो एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, दोनों के पास अपनी इंडिविजुअलिटी है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा और यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ मिल जाएगी, बट इट विल हैव जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जैक्टली होता क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया विल बी द एग्जाम्पल। शो कौन करता है? प्लीज टेक अ नोट, इसको मार्क कर लीजिए, स्नैपड्रैगन वैरायटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर नीट एग्जाम। होता क्या है कि यहाँ पर पेरेंट है रेड एंड वाइट और इनको जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा पिंक कलर का, इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक। ये भी हो सकता था कि F1 प्रोजनी में जैसे हम पहले देखते आ रहे हैं कि टॉल और डॉर्फ, राइट, तो हम ये देखते आ रहे हैं कि आइदर द F1 जनरेशन विल हैव होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस टॉल कंडीशन और इट कुड बी होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन जिसमें डॉर्फ प्लांट्स बनेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि F1 प्रोजनी के अंदर जो प्रोजनी बनती है वो पिंक कलर की बनती है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स को शो करते हुए। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। प्लीज टेक अ नोट, इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक, ये इसका कीवर्ड है, ठीक है, यहाँ से भी MCQs आ सकते हैं। एंड एक्चुअली मैं एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस इट इज़ एक्चुअली शोइंग द एक्सेप्शन ऑफ ऑल द मेंडेलियन लॉज। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। वी नो द लॉ ऑफ डोमिनेंस, वी नो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वी ऑल्सो नो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ये दो टाइप के आपको डोमिनेंसेस देखने को मिलेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस को और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ये दोनों चीज़ें, राइट। तो हमेशा याद रखिए 3 E's ऑफ बायोलॉजी, एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शंस एंड एंजाइम्स। वेल इन दिस केस आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस याद करने हैं, एंजाइम्स आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में याद करने पड़ेंगे। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है कि हम प्योर ब्रीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों डोमिनेंट है, दोनों प्योर है ना, दोनों सुपीरियर क्वालिटीज़ हैं और उसके बावजूद भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं अबाउट द क्रॉस, एक स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस, हम अपने साइड से ये कोशिश करते हैं कि हम प्योर लाइंस को पहले आपस में ब्रीड करवाएं। आई होप यू नो दिस, राइट। तो प्योर ब्रीड्स का मतलब ये हुआ कि आइदर इट कुड बी अ रेसेसिव और अ डोमिनेंट, बट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी होमोजाइगस, डोमिनेंट और रेसेसिव। प्योर लाइन का यही मतलब है होमोजाइगोसिटी, ठीक है। अब होमोजाइगस कंडीशन में अगर हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रॉस करवा रहे हैं, प्योर लाइंस को क्रॉस करवा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें जो F1 जनरेशन चाहिए वो सुपीरियर क्वालिटी की चाहिए। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट, इजंट इट। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर दो कह सकते हैं आप हीटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स को क्रॉस करूं और तब अगर पिंक कैरेक्टरिस्टिक आए तो समझ में आता है ना, कि कहीं ना कहीं मिक्सचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। लेकिन जब हम प्योर ब्रीड्स के बारे में बात करते हैं, सो देर इज़ अ प्रॉपर सेग्रीगेशन, देर वॉज सपोज टू बी प्रॉपर सेग्रीगेशन, लेकिन बिकॉज दिस इज शोइंग द एक्सेप्शन इन द होल ग्रुप, वी कैन से दैट इवन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द प्योर ब्रीड्स, द प्योर लाइन्स,
क्या मिल रहा है हमें, इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है। दैट इज वाई दे हैव मेंशन्ड स्पेसिफिकली कि प्योर ब्रीड्स को क्रॉस करने के बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं इसका एक और आपको इसी का एक और एंगल बताती हूँ कि व्हेन वी क्रॉस टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स देयर आर हाई चांसेस कि उनके पास कोई एक रेसेसिव जीन कहीं छुपा हुआ है जो अपने आप को शो नहीं कर रहा है फ्रॉम सो मेनी जनरेशंस लेट्स से, और सडनली इस गिवन जनरेशन में उसने अपना कैरेक्टरिस्टिक शो कर दिया, राइट। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर हेटेरोजाइगस से डील नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि हम जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्रॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है और होमोजाइगस में करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। प्योर लाइंस में देयर आर लीस्ट लाइकली चांसेस कि कोई ऐसा रेसेसिव छुपा हुआ सा रेसेसिव सा कैरेक्टरिस्टिक हो जो बहुत जनरेशन से आ रहा हो और सडनली वो किसी स्पेसिफिक जनरेशन में अपना कैरेक्टरिस्टिक शो कर दे। यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं, राइट, प्योर लाइंस की जब हम बात करते हैं। While when we talk about the heterozygous condition, there are high chances कि कोई ना कोई एक छोटा सा रेसेसिव जीन कहीं पे छुपा हुआ है और वो सडनली किसी एक जनरेशन में अपने आप को शो कर देगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो प्योर लाइन्स को ब्रीड करते हुए अगर स्टिल मुझे इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं दैट मीन्स देर इज समथिंग wrong with this. Not exactly technically wrong, but something different from what we have already known. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्नैपड्रैगन में ये स्पेसिफिकली देखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि रेड फ्लावर्स को जब हम क्रॉस करते हैं विद द वाइट फ्लावर्स वील गेट द पिंक फ्लावर्स इन रिटर्न, दैट इज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब याद कीजिए अगर इसी कंडीशन में मैं हेटेरोजाइगस फॉर्म में इसको बोलूँ तो अगर मैं टॉल वाला एग्जाम्पल, टॉल डॉर्फ वाला एग्जाम्पल लूँ तो हमारे पास जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती थी वो हमेशा डोमिनेंट साइड में होती थी, इफ यू रिमेंबर। तो अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो मैं इसको यूजुअली रेड लिखती अंडर normal circumstances, but we are talking about the incomplete dominance which is the exception of Mendelian law. I hope this part is clear. ठीक है, under different circumstances हम इस condition को आराम से red लिख सकते थे, red being the dominant characteristic here, right? लेकिन ये कैसा है, pink phenotype में present है। Now इनकी जब सेल्फिंग कराते हैं, अब क्या हुआ, मान लो कि ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि हो सकता है कोई छुपा हुआ हमें स्टिल एक शक है कि कहीं ना कहीं रेसेसिव जीन कहीं रखा हुआ था इन द प्योर लाइन और वो उसने सडनली अपना कैरेक्टरिस्टिक शो कर दिया। नाउ इफ़ यू रिमेंबर वी ऑलवेज से दैट वेरेवर देर इज़ अ कन्फ्लिक्ट अबाउट द पेरेंटल जीन हम क्या परफॉर्म करते हैं, आइदर टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि सेल्फिंग करवा दी F1 हाइब्रिड्स की पहले आपस में, ठीक है। अब इनको फाइंड आउट करना है कि F2 जनरेशन में भी क्या सेम चीज़ हुई है ना, हमें देखना पड़ेगा, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि दैट दिस इज़ अ वन टाइम थिंग। तो उन्होंने कंटिन्यू की एक्सपेरिमेंट, सेल्फिंग की, F1 हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस किया, दैट मीन्स ये एक तरीके का क्रॉस ओवर किया और जब अल्टीमेट रिजल्ट आया तो कैन यू सी कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो कैसा था, 1:2:1। मतलब मुझे तीनों टाइप के फ्लावर्स मिले, प्योर रेड्स विच इज़ गोइंग टू बी डोमिनेंट, pink which is heterozygous and white as in the recessive type. I hope this part is clear. ठीक है, this is because कि जो R अलील है, जो हम बात करें कैपिटल R की, जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर दी वाइट वन। मतलब कि दोनों के दोनों, जबकि हम बोल रहे हैं कि स्मॉल r रिप्रेजेंट्स द रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक एंड कैपिटल R रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट वन, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट इनफ। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। दोनों इक्वली, रेसेसिव तो ऑलरेडी वीक कैरेक्टर में आता है, राइट, और डोमिनेंट आता है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक में, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन बोथ आर लेट्स से इक्वली वीक, तो कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है। एंड उन्होंने एक अलायंस बना लिया कि चलो एक ये चीज़ करते हैं कि ना तेरा ना मेरा पिंक कलर के फ्लावर्स बना लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फेज टू कंप्लीटली सप्रेस द इफेक्ट ऑफ द रेसेसिव अलील स्मॉल r। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द को डोमिनेंस पार्ट ऑफ इट, मैंने कहा कि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब कि यहाँ पर एक जगह पर हमने ये अलायंस बना लिया, पीस कर लिया कि चलो ठीक है, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक। को डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है, कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अगेन इंपॉर्टेंट MCQ, राइट। इसके अंदर क्या है कि मान लो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुपिंग के जीन है उनका कुछ इस तरीके का, ये हो गया A ब्लड ग्रुप और एक ये भी होगा कॉम्बिनेशन, है ना, आइसो एग्लूटिनिंग बोलते हैं इसको, इजंट इट, स्मॉल आई को,
अगर मैं बी ब्लड ग्रुप की बात करूं तो ये भी बनेगा, but when we talk about AB blood group, it is going to be like this. ठीक है, तो मैं ABO ब्लड ग्रुप में, और अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो जब हम को डोमिनेंस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं AB ब्लड ग्रुप की, क्योंकि यहाँ तो बहुत क्लियर है कि क्लियरली IA इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, IB इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। लेकिन इन दिस केस स्पेसिफिकली AB ब्लड ग्रुप के अंदर मैंने दोनों चीज़ें लिख ली एंड स्टिल इट इज़ नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज अ स्पेसिफिक हेट्रोजाइगस टाइप। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ जाइए कि ये दोनों आपस में इक्वली स्ट्रॉन्ग इनफ हैं टू को एग्जिस्ट, इसलिए को डोमिनेंस, को एज इन को एग्जिस्टिंग डोमिनेंट। ठीक है, IA एंड IB इक्वली स्ट्रॉन्ग है, बट अगर हम बात करें इनके इंडिविजुअलिटी की तो ये दोनों स्मॉल आई से ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड यू ऑलरेडी नो दैट स्मॉल आई रिप्रेजेंट्स O ब्लड ग्रुप, राइट एवरीवन। बहुत सिंपल और ईजी। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं AB टाइप की, कि जहाँ पर IA और IB कॉम्बिनेशन में है, स्टिल यहाँ पर कोई किसी को डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा कि एंटीजन, आप जानते हैं ऑलरेडी कि यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी वाला चार्ट बहुत सिंपल, मैं एक बार यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी, सारा इसी का खेल है, राइट। तो हम यहाँ पर ABO एंड AB लिखते हैं, ठीक है। एक स्मॉल बहुत सिंपल स्पेसिफिक लाइन याद रख लीजिए और आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी। लिखेंगे सेम एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडी, बस इतनी लाइन में ये पूरा चार्ट आपको याद हो जाएगा। मतलब अगर A ब्लड ग्रुप है तो सेम एंटीजन एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, B के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, राइट। B में क्या होगा, B टाइप का एंटीजन, और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, A के अगेंस्ट। O के अंदर क्या होता है कि इसके पास जो एंटीजन है वो है ही नहीं, इसलिए O को डोनर कहा जाता है। तो नो एंटीजन एंड मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट बोथ A एंड B, ठीक है। यहाँ पर उल्टा होगा कि इसके पास, क्योंकि ये एक्सेप्टर है ना, ये एंटीबॉडी बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता, सो नो एंटीबॉडी, लेकिन इसके पास एंटीजन दोनों टाइप के होंगे, A एंड B। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब देखो, यहाँ पर इसका ऐसा कहना है कि एंटीजन बेसिकली इट्स नथिंग बट ग्लाइकोप्रोटीन। वी नो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ RBC, है ना, ये RBC के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि व्हेन समबडी इज अ डोनर, मुझे अगर अपना ब्लड किसी के अंदर ट्रांसफ्यूज करवाना है तो मेरे RBC जो होंगे उनको, अगर वो एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे तो जो जिसके अंदर भी हम ये जो भी कह सकते हैं, जो रेसिपेंट होगा, इस केस में आई एम द डोनर एंड द अदर पर्सन इज द रेसिपेंट, उसकी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएंगी and they are going to kill the RBCs that I have just donated. I hope this part is clear. अगर इसी कंडीशन में मैं स्टिल डोनर हूँ, कोई एक और व्यक्ति है जो रेसिपेंट है, मेरे RBCs उसके अंदर एंटर कर रहे हैं विदाउट एनी एंटीजेनिक इफेक्ट, वो चुपचाप जा रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, तो एंटीबॉडीज उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगी, राइट। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है, अगर ये नहीं हुआ, देन वी कंसिडर मी एज अ गुड डोनर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब देखो, इस ही केस में अगर हम IA IB की बात करते हैं तो इनके पास दोनों टाइप के एंटीजन है। मतलब अगर हम इसको किसी के अंदर ट्रांसफ्यूज करेंगे, चाहे वो A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हो, चाहे वो B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हो, चाहे वो O ब्लड ग्रुप वाला हो, इसके पास दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट हैं। जस्ट इमेजिन, अगर मैं AB ब्लड ग्रुप को B के अंदर डोनेट करूंगी तो इसके पास स्टिल A के एंटीजन्स हैं। व्हाट विल हैपन, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट A, मतलब आधे RBC ऐसे ही खराब, ठीक है। इसका उल्टा करते हैं, अगर मैं AB ब्लड ग्रुप को A वाले बंदे के अंदर डालूंगी तो इसके पास स्टिल क्या एंटीजन है, B एंटीजन है, विच इज़ गोइंग टू इंड्यूस द एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इनसाइड द रेसिपेंट, राइट, जो भी A ब्लड ग्रुप कैरिंग इंसान होगा उसके पास, ठीक है। इस कंडीशन में मेरे पास दो कंडीशन है, दो अलील्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि ये एंटीजेनिक इफेक्ट कॉज करने भी वाला है तो मेरे पास काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरा वाला टाइप का जीन भी प्रेजेंट है, राइट। तो देयर आर हाई चांसेस कि एंटीबॉडीज को चकमा देके ये लोग निकल सकते हैं।
लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जब भी हम डोनेट कर रहे हो तो हम AB ब्लड ग्रुप डोनेट ना करें, लेकिन AB ब्लड ग्रुप वाला बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी इनसाइड ऑफ इट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। जब हम कोडोमिनेंस की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली IA IB की बात कर रहे हैं विच आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, ताकि ये क्या बना रहे, AB ब्लड ग्रुप बना रहे हैं। मतलब कि इनके पास A एंटीजन भी हैं, B एंटीजन भी हैं, एंड दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड दैट इज़ वाई कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स। ठीक है। और O के बारे में जब हम बात करते हैं, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि O को डोनर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ एंटीजन, और एंटीजन नहीं होगा तो रेसिपिएंट की बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक है, बट यहाँ पर इक्वली वीक और यहाँ पर इक्वली स्ट्रॉन्ग के बारे में बात चल रही है। आई होप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको इन दोनों एक्सेप्शंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और नीट के एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का गलत नहीं करके आएंगे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।